अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। गुज़िश्ता ईद मुबारक। गुज़िश्ता इसलिए बोल रही हूँ कि मैं ईद के दिनों में व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी और ऐसी क्या चीज़ें हुई जो मैं कहती हूँ ईद पे नहीं होनी चाहिए, वो होगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और साथ साथ बहुत यमी यमी रेसिपीज़ मैं आपको बताऊँगी और साथ में ये बताऊँगी कि ईद के पहले 2 दिन मेरे कैसे गुजरे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है मैं ईद की मॉर्निंग यानी कि सुबह 6 बजे से कर रही हूँ स्टार्ट। यहाँ पे अभी मेरे हस्बैंड जो थे वो चले गए थे नमाज़ पढ़ने और ये सारा कुछ जो था वो मैं अभी नीट एंड क्लीन जो है वो कर चुकी हूँ। रूम पूरा आप लोग देख सकते हैं। बेडशीट जो है वो मैंने न्यू बिछाई है और ये वाली जो बेडशीट थी ना ये मैंने फैसलाबाद से ली थी। आप लोगों ने देखी और मुझे कॉमेंट करके बताना आप लोगों को मेरी न्यू बेडशीट कैसी लगी है। अच्छा जी, और ये सोफ़े के कवर्स जो थे वो भी मैंने चेंज कर दिए। ये फिल वक्त आर्जी तौर पर मैंने चेंज किया क्योंकि अभी कुछ टाइम के बाद ये सोफ़ा जो है वो हम लोग जब हमारा बाहर ड्राइंग रूम का काम सेट हो जाएगा तो ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ के लिए जो है ना नया सोफ़ा जो है वो आ जाएगा। तो बस जी ये है जी कमरे की लुक। इस टाइम पे जो है वो मैंने कर दिया था। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी जो है वो यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ पर बन रही थी कलेजी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे ही कुर्बानी होती है तो सबसे पहले जो है कलेजी बनती है ताकि उसका जो है वो सालन बनाकर और सब लोग जो है वो खा सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम लोगों को तौफीक दी थी और कुर्बानी हम लोगों ने की थी और घर पर ही कुर्बानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। और मैं यही दुआ करती हूँ कि जिन लोगों के घर कुर्बानी नहीं थी अल्लाह पाक नेक्स्ट ईयर उन सब लोगों को कुर्बानी करने की तौफीक दे, क्योंकि जब हमारे अपने घरों में कुर्बानी होती है ना तो सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ईद घर पर ही है। और बस यहाँ पे जी हंसी मजाक भी चल रहा था और कुछ चल रही थी गपशप। और कलेजी जो है वो बन गई थी। उसके बाद मैंने नमक और सिरका और पानी के अंदर डाल के थोड़ी देर कलेजी को रखा। उसके बाद अच्छे से धोया। धोने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं मसाले। मसालों में मैंने ऐड किया नमक, लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने थोड़ी थोड़ी सारी मिर्चें डाली थी ताकि अच्छा टेस्ट आए। और यहाँ पर जी गोश्त बन रहा था और आ गई जी बारिश अचानक से। इतनी कोई तेज़ बारिश आई ना अचानक से कि सारा कुछ जो है ना यहाँ से जो है इन बेचारों के ऊपर जो है वो पानी जो है वो आ गया। फिर यहाँ से हम लोगों ने उठा के शिफ्ट किया ड्राइंग रूम वाली साइड पर गोश्त सारा, और उन्होंने गोश्त अंदर जाके बनाया। एक तो ये चीज़ थी जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा हो गया था क्योंकि बहुत मसी सा हो गया था। और गोश्त कुर्बानी का ये होता है जितना वो खुश्क रहेगा, पानी से महफूज रहेगा, वो उतना ही अच्छा रहेगा। तो बस इसके बाद जो है एक चीज़ ये हुई कि आज का पूरा दिन जो था वो मेरा बहुत ही ज़्यादा जो था वो उदास था। मेरा दिल बहुत परेशान था। मेरा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, किसी से बोलने का दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन ईद थी, डेफिनेट बात है जब आप ससुराल में होते हो तो आपको सब कुछ जो है वो मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। फिर आपको अपने मूड को एक साइड पर रखना पड़ता है और सबके लिए खुश रहना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे जी कलेजी रेडी हो चुकी थी। लास्ट पे जब वो मसाला और पानी डाल के मैं उसको भुनाई कर ली थी और जैसे ही वो पानी खुश्क हुआ मैंने लेमन डाल के गार्निश किया और सबको कर दिया पेश। और यकीन करें इतने मज़े की कलेजी बनी थी कि वाह वाह हो गई थी। अच्छा जी एक और चीज़ हुई थी। एक और चीज़ क्या हुई थी वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी आप लोग जो है वो रेसिपी देखें जी। कोयला कढ़ाई बनाई थी मैंने बीफ की, बहुत मज़े की। सबसे पहले तो मैंने प्याज को जो है वो गोल्डन किया। उसके अंदर मैंने कुछ खड़े मसाले डाले थे जिनमें बादियान का फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची 3 से 4 अदद थी और काली मिर्चें ऐड की थी और क्या कहते हैं उसको लौंग को ऐड करके मैंने उसको प्याज के साथ भूना। उसके बाद गोश्त ऐड किया, टमाटर ऐड किए और उसको रख दिया अच्छे से। पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, फिर भी पानी बाद में मुझे खुश करना जो है वो मुश्किल हो गया था क्योंकि फ्रेश गोश्त जो होता है ना उसका अपना ही पानी होता है। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से पानी को जो है वो खुश्क करने के लिए मैं यहाँ पर कर रही थी इसकी भुनाई। और जिस वक्त भुनाई हो रही थी तो मैंने साथ ही ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी। और ये देखिए अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि तेल जो है वो थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया ऊपर। इट्स मीन ये भुनना शुरू हो गया क्योंकि वैसे भी मैंने गोश्त को पहले अच्छे से भुनाई की थी और देन उसके बाद मैंने उसको चढ़ाया था, इसलिए मुझे एंड पर इतनी भुनाई नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पर जी मैंने लेमन और प्याज डाल दी थी, उसके स्लाइसिस डाल के उसको दम दे दिया था धुएँ के साथ। और यहाँ पर जी माशाल्लाह से गोश्त जो था वो बन चुका था और यहाँ पे जी हिस्से बना रहे थे और माशाल्लाह से जी इसमें से 5 हिस्से जो थे वो हम लोगों के थे और 2 हिस्से जो थे वो किसी और के थे। तो बस यहाँ पे जी हिस्से बन रहे थे क्योंकि अगर एक हिस्सा भी किसी और का हो ना गाय में से तो फिर हिस्से जो है वो आपको 7 करने पड़ते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे 7 हिस्से बने हुए थे। फिर जो 2 हिस्से जिसके थे उनको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और बाकी जो थे उसको मैंने बाँट लिया था। और आप यकीन करें जब मैं बाँटने शुरू हुई थी मुझे ऐसा लग रहा था 5 हिस्से जो है ना वो भी कम है क्योंकि माशाल्लाह से इतना ज़्यादा देने वाले होते हैं। और यहाँ पर इस टाइम आप जो है वो हाल देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है यहाँ का घर का। और यहाँ पे जी ये खाना माशाल्लाह से रेडी हो चुका था।
और आप यकीन करें कि कुर्बानी के गोश्त में इतना जायका होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना अच्छा सालन बना था कि ससुराल वालों में तो मेरी वही वाह वाह हो गई थी। सब लोग यही कह रहे थे कि माशाल्लाह पहले दिन और दूसरे दिन दोनों दिन खाना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। खैर यहाँ पे जी पैकेट्स जो थे वो मैंने आधे बना चुके थे, तो मुझे याद आया कि मैं व्लॉग भी शूट कर लूँ आप लोगों के लिए। तो बस कुछ थोड़ा सा ये जो क्लिप था ना मैंने रिकॉर्ड कर दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे जी मैंने सारे सबके पैकेट्स जो थे डिस्ट्रीब्यूशन वाले वो कर दिए थे। और ये जो बॉक्स थे, अगर आप लोगों ने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉक्स में डाल के जो है ना वो इस तरह से गोश्त रख देती हूँ जो अपने हिस्से का होता है। देखिए अगर 5 हिस्से होते हैं ना तो उसमें से हम लोगों को 3 हिस्से कर किए थे। हम लोगों ने 3 हिस्सों में से एक हिस्सा अपना होता है, एक रिश्तेदारों का और एक गरीब लोगों का। तो खैर ऐसा होता है कि जब हम लोग हिस्से बना रहे होते हैं ना तो बाहर जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं घर में गोश्त वगैरह लेने के लिए ना, या जब हम लोग गोश्त बांटने के लिए जाते हैं तो रास्ते में जो है वो कोई ना कोई जो है वो मिलता जाता है, तो गोश्त जो है ना वो बढ़ता रहता है। तो जो हिस्सा हम लोगों का अपना था ना तो उसमें से भी बस मैंने वही गोश्त रखा था जो मैंने बॉक्सेस में बना कर रखा था। वही होगा मुश्किल से 5 या 4-5 किलो के करीब था, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट डे भी अभी मेहमानदारी जो है, मैंने आपको बताया था कि हमारी इन लॉज की जो फैमिली है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ जो है ना वो होता है माशाल्लाह से, गेट टुगेदर्स होते हैं। ईद के बाद भी पूरा वीक जो है ना वो सब कुछ चलता ही रहता है। खैर ये जी क्लिप आप लोग जो देख रहे हैं ना ये ईद के सेकेंड डे का है। अच्छा ईद वाले दिन एक और चीज़ क्या हुई, एक और चीज़ ये थी कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक तो मेरा दिल पहले से ही बहुत ज़्यादा उदास हुआ था अपने भाई को, मुझे मेरे भाई की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, मेरी सिस्टर इन लॉ की, मेरी मदर इन लॉ की मुझे बहुत याद आ रही थी, क्योंकि बड़ों से जो है ना वो बहुत रौनकें होती हैं। और यूजुअली ऐसा होता है कि मेरा ईद का दिन जो है ना वो बहुत अपसेट होता है। एक तो 2 रातों से मैं पिछली जागी भी थी, दूसरा सुबह के टाइम जो है वो काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, स्पेशली जब घर पर कुर्बानी होती है तो। और बस हस्बैंड से छोटी मोटी बात पे जो है वो कोई ना कोई फिर वो चलती ही रहती है। कुछ मूड मेरा इस वजह से भी जो था वो अपसेट हो गया था, क्योंकि सुबह जो है वो उनसे थोड़ी सी बहस हो गई थी। खैर जब हस्बैंड्स और वाइफ्स होते हैं ना वो गाड़ी के ऐसे 2 पहिए होते हैं जिनका एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं होता, और जब इस तरह के कोई काम होते हैं ना और आप बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं तो फिर जो है ना छोटी मोटी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको बहस व मुबाहिसा जो है वो हो ही जाता है। और वो वही सुबह हो गया था कुछ, उस वजह से भी मूड जो था वो मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपसेट हो चुका था। तो लेकिन फिर थोड़ी सी देर के बाद मैंने सोचा, मैंने कहा छोड़े दिल पे क्या लगानी है, ईद का मौका है अच्छे से गुजारें, क्योंकि अगर मुँह बना और ससुराल वाले घर पर आए हो तो उन्हें लगता है कि शायद हमारा जो मुँह बना हुआ है ना, जो मेरी शादीशुदा बहन है ना वो मेरी इस बात को जो है ना वो बहुत अच्छे से समझ सकती है। ससुराल वालों को लगता है कि शायद उनके आने की वजह से मुँह बना हुआ है, लेकिन असल कहानी ये होती है कि मुँह जो है वो किसी और वजह से बना होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर मैंने अपना मूड जो था उसको ठीक किया। लेकिन दूसरे दिन मेरा मूड काफ़ी अच्छा था, ठीक था, क्योंकि इंसान सोचता है ना तो कि जो चीज़ें लाइफ में नहीं हैं हम उनके बारे में सोच के अफसरदा होकर परेशान होकर क्यों बैठें, लेकिन जो चीज़ें हम लोगों के लाइफ में हैं हम उनको एंजॉय करें, उन रिश्तों को अच्छे से निभाएं। जो चले गए उसमें हम लोग किसी का कुछ नहीं कर सकते। एक दिन हम लोगों ने भी चले जाना, जैसे वो लोग हमें छोड़कर चले गए, जिस तरह से आज हमें उन्हें याद करते हैं वो हमें याद कर रहे, हमारे पीछे से भी जो लोग होंगे वो हमें याद करेंगे। तो जो लोग हैं हम उन्हीं के साथ हंसी खुशी गुजारें टाइम, और अपना जो मौके हैं उनको ख़राब ना करें, अपने मूड ख़राब कर करके उन चीज़ों को याद करके, क्योंकि हमारे बस में नहीं है कुछ भी ना। तो बस ये चीज़ें मैंने सोची और फिर मैंने अपना मूड जो है वो हैप्पी कर लिया। और रही बात बहसो मुबाहिसे वाली मियाँ बीवी की, तो वो आपको पता है कि वो फिर चलता ही रहता है। और कभी ना जब ऐसे मौके होते हैं ना तो उसमें ये होता है कि अफरा तफरी मची हुई होती है, तो फिर कुछ भी डिसबैलेंस होता है एक तरफ से या दूसरी साइड से, तो वो बस होता रहता है और वो थोड़ी देर के बाद जो है वो सब कुछ ठीक हो जाता है। खैर यहाँ पे बातों में जो है वो हमारा टिक्का बिल्कुल रेडी हो गया था। इसकी रेसिपी प्रॉपर मैंने आप लोगों को वैसे बताई तो नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगेन इस रेसिपी को दोबारा शेयर करूँगी, क्योंकि इस टिक्के ने ना मेरी वाह वाह करवा दी थी माशाल्लाह, सबको इतना कोई पसंद आया था। अच्छा दूसरा ये कि इतना ज़्यादा कोई घर में काम था ना, यकीन करें कि उसकी वजह से ना मैं व्लॉग जो था वो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बिल्कुल जो है वो आप लोगों के साथ ला ही नहीं सकी, शेयर ही नहीं कर सकी। और ऊपर से गैस ने इतना कोई ज़्यादा तंग किया हुआ था जिसका कोई हिसाब नहीं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फ़र्श पे जो है वो सिलेंडर रखा हुआ है, तो बस सारा काम हम लोगों ने यहाँ पर सिलेंडर पर ही किया था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा दिन जो था वो बस इसके नज़र ही, किचन की नज़र ही हो गया था। ना ही मैं मेहमानों को टाइम दे पा रही थी, बस ये होता था कि मैं कुछ ना कुछ चढ़ा कर वापस आ गई, फिर आके कोई ना कोई काम कर लिया और देख लिया, बस इसी तरह से जो था वो चल रहा था सब कुछ। क्योंकि आपको पता है जब 3-4 चीज़ें बनानी हो तो सिलेंडर जो है वो एक ही हो सकता है। और अब आप लोग पूछेंगे कि आपने इलेक्ट्रिक स्टोव लिया था उसका क्या किया? यार इलेक्ट्रिक स्टोव टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा बिल ऑलरेडी, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है तो AC चलता है फुल टाइम, AC भी चल रहा होता है,
होता है, फिर रेफ्रिजरेटर चल रहा होता है। आम रूटीन में क्या होता है कि मैं ये सब चीज़ें जो हैं वो बंद कर देती हूँ ना, रेफ्रिजरेटर भी बंद कर देते हैं, पंखे वगैरह बंद कर देते हैं। लेकिन जब सब गेस्ट वगैरह घर पर आए होते हैं तो फिर ये चीज़ें नहीं होती। तो बिजली का बिल भी तो खुद ही कंट्रोल करना है, क्योंकि अभी 2-3 दिन के बाद जो है वो बिल आ जाना है। खैर, बिलों की कहानी तो सब घर वालों की ही है, आपके घरों में भी ऐसे ही होता होगा। तो बस यहाँ पे जी कीमा भी बना लिया था। ये बनाया था जी मैंने बिहारी कीमा। इनकी प्रॉपर रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी, जब मैं अगेन जो है वो बनाऊँगी। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।